कस तावत गीताया संदेश है। कस क्या है? तावत तुम्हारी, गीताया संदेश है, गीता का संदेश। जब शुरू कहता हम गीता के संदेश को नहीं भूले, तो सिकंदर कहता है कस तावत गीताया संदेश है, अगर तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। जब वो ऐसा कहता है कि तुम्हारी गीता का संदेश क्या है, तब पुरुराज कहता है, पुरुराजे, पुरुराज कहता है श्रूयताम, श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनिए, यह कह सकते हैं सुनो। श्रूयताम सुनिए, सुनिए। और फिर वो आगे गीता का एक श्लोक है, उसको बोलता है पुरुराज, पुरुराज श्रूयताम सुनिए। तब वो गीता का एक श्लोक है, उसको बोलता है, क्या है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। दूसरी पंक्ति है श्लोक की, तस्माद् उत्तिष्ठ, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय। महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से समझ लेंगे। तो श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, क्या कहा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। ध्यान से देखिए, हतो माने मरकर, युद्ध में मरकर, बा माने या तो युद्ध में मरकर, क्या है? प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, किसको? स्वर्गम, स्वर्ग को। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हतो वा या तो तुम युद्ध में मरकर प्राप्त स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त करोगे, या जित्वा वा या जीतकर, किसमें? युद्ध में, या युद्ध में जीतकर भोक्ष्यसि महीम्, भोक्ष्यसि माने भोग करोगे, यानी से कहते हैं शासन करोगे। नोट कर लें अर्थ, भोक्ष्यसि माने भोग करोगे या शासन करोगे, ये भी कहते हैं राज्य करोगे। महीम्, महीम् माने पृथ्वी पर, या युद्ध में जीतकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करोगे। दो बातें हैं, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे, या युद्ध में जीतकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करोगे। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ इसलिए उठो, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम उठो, तैयार हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय माने युद्ध करने का, कृत निश्चय क्या करके, क्या करके? निश्चय करके। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम युद्ध करने का निश्चय करके
उठो अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से जो गुरु हैं राजा पुरु ने और सिकंदर को गीता का जो श्लोक है वह कह करके सुनाया, बताया। दोबारा देख लें इसको, मैं रफ करते हुए आपको अर्थ दोबारा बोलता हूँ कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, या फिर तुम युद्ध में जीतकर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करोगे, राज्य करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध करने का निश्चय करके और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ माने उठो अर्थात तैयार हो जाओ। क्योंकि युद्ध में दो ही कार्य होते हैं, या तो युद्ध करते व्यक्ति मारा जाता है, वीरगति को प्राप्त कर लेता है, और धर्म के लिए सत्य के लिए युद्ध करता है व्यक्ति, उसको मर भी जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि जीत जाता है तो वह फिर इस पृथ्वी पर राज्य करता है, शासन करता है, अपना जीवन जीता है। इसलिए गुरु ने गीता का संदेश सिकंदर को सुनाया, और संदेश क्या सुनाया कि या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे, या युद्ध में जीतकर पृथ्वी पर शासन करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। ये जो है क्या है, ये गीता का संदेश है। तो ऐसा गीता का संदेश राजा पुरु ने सिकंदर को कह करके सुनाया, और जब सिकंदर ने संदेश सुना तो उसे बड़ा बुरा लगा, और क्या कहा, उसने कहा कि लिखेंगे आगे, देखेंगे अलक्षेंद्र, सिकंदर क्या कहता है गीता के संदेश को सुन करके, किमपि विचिन्त्य, ब्रैकेट में लिखा हुआ है किमपि विचिन्त्य, किमपि माने कुछ, विचिन्त्य विचार करके। जब उसने गीता का संदेश को सुना तो अलक्षेंद्र किमपि विचिन्त्य, जो सिकंदर है किमपि माने कुछ, विचिन्त्य विचार करते हुए, विचार करता है, सोचता है, और विचार करते हुए कहता है अलम तब गीताया, कहता है अलम तब गीताया, अलम माने बंद करो, तब गीताया तुम्हारी गीता, तुम अपनी गीता सुनाना बंद करो। अलम तब गीताया, गीताया तुम अपनी गीता सुनाना बंद करो। पूरा आज बता अपनी गीता सुनाना बंद करो। और फिर कहता हे पुराज, तम अस्माकं बंदी वर्तसे, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, बंदी वर्तसे। तो कहता अलम तब गीता, अपनी गीता बंद करो। और कहता है पुराज के हे पुराज, तम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम अस्माकं हमारे बंदी वर्तसे, बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो। गुरु ही कथम त्वयि, गुरु ही माने बोलो, कहो, कथम माने कैसा, त्वयि कथम त्वयि, गुरु ही कथम त्वयि, गुरु ही बोलो कथम कैसा, त्वयि तुम्हारे साथ, और बढ़ती तव्यम,
वर्तितव्यम का अर्थ है